नमस्कार। अब देखिए हमारे देश में अक्सर ऐसी घटना देखने सुनने को आ जाती हैं कि लोग बैंक से पैसा लेते हैं और फरार हो जाते हैं। कई लोग विदेश चले जाते हैं, कई लोग बैंक में देश में रहकर धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं और कभी एटीएम भी लूटने की खबरें आई जाती हैं। ऐसी एक खबर आई है साल 2025, इसी साल 16 अप्रैल की एक घटना है। ब्राजील जो देश है उसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो। अब ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध बैंक इटाऊ बैंक, इस इटाऊ बैंक के बाहर जो है वो दिन सामान्य था। सारे लोग बैंक में आ रहे थे, जा रहे थे, बाकी की दिनचर्या भी नॉर्मल डेज की तरह ही चल रही थी। लेकिन दोपहर को तकरीबन 1 बजे इसी 16 अप्रैल को इस बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो कार रुकती है। कार की पिछली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं, उनके पास एक महिला बैठी हुई होती है। वो पिछली सीट से जो महिला है वो बाहर निकलती है और कार के बूट में रखी हुई व्हील चेयर को निकालती है। और व्हील चेयर को निकालते इसी दरमियान जो कार का ड्राइवर है वो भी बाकायदा बाहर आ जाता है। फिर कार की रियर सीट पे बैठे हुए उस बुजुर्ग को ये महिला और ये ड्राइवर दोनों उठाते हैं और उसको उस व्हील चेयर पर रख लेते हैं। व्हील चेयर पर रखने के बाद ये जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। दिखने में जो बुजुर्ग है बड़ा ही वृद्ध लग रहा था, बीमार सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे चला फिरा नहीं जाता हो। लेकिन ये महिला उसे बैंक लेके आ गई थी। ये महिला बैंक में आकर के उस काउंटर के पास जाती है जहां पर इसको बात करनी थी। अब दरअसल था ऐसा कि जो महिला है ये बुजुर्ग उस महिला का चाचा था और ये महिला उसकी भतीजी थी। और उसको वहां पर लोन मिलना था 1,70,000 रुपए का इस बुजुर्ग को। अब बुजुर्गों के लिए विभिन्न सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, तो इसी के तहत ये जो बुजुर्ग है उसको देखभाल के लिए 1,70,000 रुपए का बैंक लोन देने वाला था। तो ये महिला वहां आई और उस बैंक के कर्मचारी से बात की कि मेरे चाचा हैं और इनको लोन की जो इनका लोन है वो अप्रूवल हो चुका है, तो बाकी की जो आपकी कार्रवाई है वो डॉक्यूमेंट में लेके आई हूँ, आप कार्रवाई करके पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये महिला जब बैंक के कर्मचारी से काउंटर पे बात कर रही थी उसी दरमियान जो इसका चाचा है उसकी गर्दन कभी राइट लुढ़क जाती, कभी लेफ्ट लुढ़क जाती, कभी आगे की तरफ लुढ़क जाती। तो बार बार ये एक हाथ से तो अपने चाचा की जो गर्दन है उसका शरीर उसको जोर से पकड़ के रखी हुई थी और दूसरे हाथ से वो बैंक का कर्मचारी उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा रही थी, उससे बातचीत कर रही थी। इसी बातचीत में जो बैंक का एम्प्लॉय है उसने उस महिला को पेन दिया और एक फॉर्म दिया और बोला ठीक है आप अपने चाचा का साइन करवा लीजिए, आपको जो लोन है वो मिल जाएगा। अब ये महिला जो है वो पेन लेती है, फॉर्म लेती है और उस चाचा को बकायदा कहती है कि आप साइन कर लीजिए। लेकिन चाचा हैं वो सुन नहीं रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो वापस उनके कान के पास जाती है और बोलती है चाचा जी यहाँ पर आप साइन कर लीजिए, आपका लोन अप्रूवल होने वाला है, आपकी दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, घर में भी पैसों की सख्त जरूरत है, आप यहाँ साइन करेंगे तो हमें लोन मिल जाएगा, उसके बाद हम घर चल लेंगे। मैं जानती हूँ आप परेशान हुए हो लेकिन आप भी उसके बाद रेस्ट करना और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो चाचा हैं वो पेन को हाथ में पकड़ नहीं रहे थे, तो महिला बार बार उसकी अंगुलियों में पेन को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाचा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस दरमियान बैंक के कर्मचारी ने बोला भी कि मैं ये हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर दूं। तो महिला ने कहा कि नहीं ये तो मेरे चाचा हैं, ये बीमार रहते हैं, इनका तो रोज का है, मेरे लिए कोई नया बात है नहीं। इनकी शारीरिक शिथिलता है तो सुनते भी कम है, बोलते तो ना के बराबर है और चीजें उनसे हाथ में पकड़ी नहीं जाती, तो मैं करवा दूंगी, ये कर लेते हैं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद उनके चाचा ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं, तो जो बैंक का कर्मचारी है उसे थोड़ी शंका हो गई थी, इसलिए उसने जो मोबाइल से वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। अब इधर ये जो महिला, इसका नाम एरिका था, ये कोशिश कर रही थी कि जो इनका चाचा है रॉबर्टो ये साइन करे, लेकिन चाचा ने कुछ किया नहीं। ये बैंक का जो कर्मचारी है उसे शंका हुई तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। अब बैंक के अंदर आ गई थी ब्राजील की पुलिस। पुलिस आई, पुलिस ने देखा सारा माजरा, तो महिला ने वही जवाब पुलिस को दिया कि मेरे चाचा जी हैं, मैं इनकी बहुत देखभाल करती हूँ, उनके 1,70,000 रुपए, माफ करना 2,70,000 रुपए का जो लोन है वो पास होने वाला था, तो ये रकम मुझे चाहिए थी, मैं इसलिए आई हूँ। तो पुलिस ने जब देखा उनको तो वो जो चाचा जी हैं वो उन्हें लगा कि तो मरे हुए हैं, तो वो जो महिला है वो पुलिस से भी बाकायदा यही बहस करने लगी कि नहीं नहीं आपको गलतफहमी हो गई है, ये तो मेरे अंकल हैं, मैं बाकायदा सुबह कार में बिठा करके लेके आई हूँ, व्हील चेयर पे लेके आई हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो मरे हुए।
तो खैर उस महिला को पुलिस ने जो वहाँ बैंक में बिठा के रखा, इन चाचा को अपने कब्जे में लिया और भिजवा दिया हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि ही इज डेड, ये तो डेड बॉडी, अब एक लाश को लेकर के आए हो। तो पुलिस भी बड़ी चौंक गई, ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने पूछा कि ठीक है, कब मरे। तो डॉक्टरों ने बताया कि ये तो तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब पुलिस जो है उनका भी माथा ठनका कि ये क्या हो गया। वापस बैंक आए, उस महिला से दोबारा पूछताछ करने लगे तो महिला फिर से वही जवाब कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पुलिस ने कहा मैडम, आप एक डेड बॉडी को लेके घूम रहे हो, एक लाश को आपने कार में बिठाया, व्हील चेयर पे बिठाया और बाकायदा बैंक भी आप लेके आई हो। आपको जो लोन की रकम है 2,70,000 रुपए, आप उस पैसे की लालच में इनको ले लिए घूम रही हो। तो महिला बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे कह सकते हो मरे हो। तो खैर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फाइनली उसे बताया कि डॉक्टर ने भी प्रूव कर दिया कि 6 घंटे पहले मौत हो चुकी है। अभी महिला 1 बजे के आसपास बैंक आई थी, 6 घंटे यानी सुबह सुबह तकरीबन 7-8 बजे के बीच में इनकी मौत हो गई होगी। तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो ये जो महिला है जिनका नाम है एरिका, ये टूट गई और उसने बताया कि हाँ ये सच है, मेरे चाचा हैं वो मर चुके हैं, मैं डेड बॉडी लेकर के आई हूँ। अब दरअसल हुआ ऐसा कि मुझे पता था कि मेरे चाचा को 2,70,000 रुपए का लोन है, वो अप्रूवल हो चुका है, बस एक साइन की जरूरत थी। तो आज मैं बैंक लेके आने वाली थी चाचा को, लेकिन सवेरे ही सवेरे जो मेरे चाचा हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे ही दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनको है जो व्हील चेयर पे बिठा के वहां लेके चली जाऊं और साइन जैसे तैसे अपने हाथ से मैं करवा दूंगी, उसके बाद जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये महिला एरिका 2,70,000 रुपए के लालच में अपने जो चाचा जो मर चुके हैं उनके डेड बॉडी को बाकायदा कार में बिठाती हैं, फिर व्हील चेयर में बिठाती हैं, फिर जो बैंक लेके आती हैं और ये सारा ड्रामा करती हैं। अब एरिका है वो पुलिस की गिरफ्त में, सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर धोखाधड़ी और गलत तरीके से है जो पैसे हड़पने की नीयत से जो षड्यंत्र रचा, उसके लिए ये जो मुकदमे दर्ज हो गए हैं। और एक डेड बॉडी के साथ इस तरीके से हरकत करना ये भी एक कानूनन अपराध है। तो कुल मिला के वो जेल में है। तो कहानी तो जो है वो इतनी ही है, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ये कहानी चल रही थी तो मुझे लगा आपको भी अपडेट देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहानी बता दिया। अब आपसे दरख्वास्त है कि इस कहानी को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा, इस कहानी को लाइक करने से आपको कोई, आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमें कुछ बेहतरीन करना है और बेहतर करना है। और आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट दिल खोल के कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।